अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमें मैट्रिक्स ए और बी दी गई है। इसमें कहते हैं कि सबसे पहले आप ये फाइंड कर ले और फिर ये फाइंड कर ले। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है ए बी होल इनवर्स। अब सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी मैट्रिक्स को। तो हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं और फिर मैट्रिक्स बी लिखते हैं। तो मैट्रिक्स नंबर ए हमारे साथ है 0 -1 2 1 और मैट्रिक्स नंबर बी हमारे साथ है 2 3 1 0। अब इसको रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। फिर सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब इसकी एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 0 2 जार 0, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, तो 1 1 जार 1, 0 3 जार 0, 1 0 जार 0 आ जाएगा। 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 2 3 जार 6, 1 0 जार 0। अब इसकी एलिमेंट को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 -1 से -1 बन जाएगा, 0 + 0 से 0, 4 + 1 से 5 बन जाएगा, 6 + 0 से 6 बन जाएगा। अब ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब हम ए बी होल इनवर्स फाइंड करते हैं। ए बी होल इनवर्स, जिसका फार्मूला है 1/AB डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हम ये वाला मैट्रिक्स लेते हैं जो कि है -1 0 5 6। तो मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 6 माइनस, और सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -1 6 जार 6 5 0 जार 0। तो -6 -0 से -6 आता है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे साथ नॉन सिंगुलर आया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो सकता है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। तो मेन डायगोनल का हम स्पेस चेंज करेंगे, तो ये 6 -1 बन जाएगा। और सेकंड डायगोनल का हम साइन चेंज करेंगे, तो 0 का तो साइन चेंज नहीं होता, और +5 बन जाएगा -5। अब हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले में लिखते हैं। तो हमारे पास दोबारा ए बी होल इनवर्स का फार्मूला है 1/AB डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम ए बी का वैल्यू लिखते हैं जो कि है -6, और एडजॉइंट ऑफ ए बी है 6 0 -5 -1। अब हम -1/6 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1/6 मल्टीप्लाई 6, -1/6 मल्टीप्लाई 0, -1/6 मल्टीप्लाई -5, -1/6 मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल होंगे, तो -1 आएगा। 0 6 0 1 जार 0, 6 0 जार 0 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +5, 1 जार 5 डिवाइड बाय 6, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +1, 1 जार 1 डिवाइड बाय 6। तो ये बन जाएगा ए बी होल इनवर्स। तो अब हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि है बी इनवर्स ए इनवर्स। टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है हमारे पास बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं जो कि है हमारे पास 1/B डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास है, मैट्रिक्स नंबर बी है हमारे पास 2 3 1 एंड 0। तो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस, और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 0 जार 0, 1 3 जार -3। तो इससे आ जाएगा
-3। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। तो मेन डायगोनल का हमारे पास स्पेस चेंज होगा तो ये बन जाएगा 0 2, और सेकेंडरी का हमारे पास साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा -3 -1। अब इसका फार्मूला हम लिखते हैं बी इनवर्स का, वो है हमारे पास 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -3 है और एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -3 -1 2। अब हम इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। ए इनवर्स का हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट लिखते हैं, मैट्रिक्स नंबर ए हमारे साथ है 0 -1 2 1। अब इसके मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 × 1 -2 × -1 0 1 जार 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 2 1 जार 2, तो इससे 2 आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेन डायगोनल का हमारे पास स्पेस चेंज होगा और सेकेंडरी का हमारे पास साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा -2। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का दोबारा फार्मूला लिखते हैं जो कि है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है 1 1 -2 0। अब हम ये जो फार्मूला हमारे पास था कि बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ कि बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे फिर ए इनवर्स की। तो बी इनवर्स हमने पिछली साइड पर फाइंड की थी, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। बी इनवर्स है 1/-3 1 डिवाइड बाय -3 और मैट्रिक्स है हमारे पास 0 -3 -1 2 0 -3 -1 2 और ए इनवर्स का आंसर है हमारे पास 1/2 इंटू 1 1 -2 0। तो -1/3 और 1/2 को इकट्ठे लिखते हैं तो ये बन जाएगा -1/3 डॉट 1/2 और फिर लिख लेंगे 0 -3 -1 2 और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 -2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार -1 3 2 जार 6। तो मेन डायगोनल को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0 और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 × 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -1 × 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। तो ये बन जाएगा हमारे साथ। अब इसके हर एक एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 1 जार 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 3 2 जार 6 0 1 जार 0 3 0 जार 0 1 1 जार -1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -2 2 जार 4। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -1 1 जार 1 2 0 जार 0। अब इसके हर एक एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो 0 + 6 से 6 0 + 0 से 0 -1 -4 से -5 और यहाँ पर आ जाएगा -1। अब -1/6 को हर एक के साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई 6 -1/6 मल्टीप्लाई 0 -1/6 मल्टीप्लाई 5 -1/6 मल्टीप्लाई -1। तो ये बन जाएगा हमारे साथ माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -6 और 6 कैंसिल तो -1 आ जाएगा। 0 1 जार 0 और 6 0 जार 0। ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -5 1 जार 5/6 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +1 1 जार 1 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारे पास फाइंड हुआ
बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अब चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो ये हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड है -105/6 और ये है हमारे पास -10 -5/6 + 1/6। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट था वो फाइंड करते हैं, जो कि हमें दिया गया था बी ए होल इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो वो फाइंड करते हैं बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी ए होल इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स बी हमारे साथ है 2 3 1 0 और मैट्रिक्स नंबर ए हमारे साथ है 0 -1 2 1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 0 + 3 × 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -1 + 3 × 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 + 0 × 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × -1 + 0 × 1। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 0 3 2 6 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 2 1 2 3 1 3 1 0 0 0 2 0 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 1 1 1 0 1 0। अब ये बन जाएगा हमारे पास 0 + 6 से 6 -2 + 3 से बन जाएगा +1 0 + 0 से 0 -1 + 0 से -1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइंड हुआ बी ए। अब हम इसका होल इनवर्स फाइंड करते हैं, बी ए होल इनवर्स। इसका फार्मूला हमारे पास है बी ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो बी ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स बी ए हमारे साथ है 6 1 0 -1। तो मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 6 × -1 प्लस -0 × 1। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 6 1 6 0 1 0। तो इससे बन जाएगा हमारे साथ -6। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी ए फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी ए हमारे साथ होगा, मेन डायगोनल का स्पेस चेंज होगा तो ये बन जाएगा -1 6 और ये बन जाएगा -1 0। सेकेंडरी डायगोनल का हमारे पास साइन चेंज होगा तो ये -1 और +0 बना। अब हम दोबारा बी ए होल इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं, जो कि है 1/बी ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो बी ए का आंसर था हमारे पास -6 और ये हमारे एडजॉइंट ऑफ बी ए है -1 -1 0 6। तो ये आ जाएगा -1/6 को अब हर एक के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1/6 मल्टीप्लाई -1 -1/6 मल्टीप्लाई 0 -1/6 मल्टीप्लाई 6। तो ये आ जाएगा हमारे साथ माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 1 1 1 डिवाइड बाय 6 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 1 1 1 डिवाइड बाय 6 0 1 0 और 6 0 0 6 और 6 कैंसिल तो -1 आ जाएगा। तो ये था हमारे साथ बी ए होल इनवर्स का आंसर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है हमारे साथ ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अब हमने इससे पहले ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड किया, तो हम ये दोबारा फाइंड नहीं करेंगे, हम वहाँ से वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट करेंगे। तो ए इनवर्स का आंसर हमारे साथ आया है 1/2 1 1 -2 0 1/2 1/2 फर्स्ट रो में है
1 1 1 1 माइनस 2 0। तो 1/2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई 1/2 अपनी जगह होगा। अब माइनस बी इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं। तो बी इनवर्स का हमारे साथ है, बी इनवर्स हमारे साथ है 1/-3 1/-3 इंटू 0-3 0 -3 -1 2 -1 2। अब हम 1/2 को आगे लिख लेंगे, फिर डॉट 1/-3 को आगे कर लेंगे और मैट्रिक्स नंबर ये अपनी जगह, और फिर हम ये वाले लिख लेंगे 0 -3 -1 2। अब अगर आप देख लें तो 1 1 जार हमारे पास 1 आता है, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 2 3 जार 6। अब हम इसको रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसके हर एक एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 0 जार 0 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -1 1 जार 1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -1 3 जार 3 1 2 जार 2 2 0 जार 0 0 1 जार 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +2 3 जार 6 0 2 जार 0। अब हम इसके मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो -1/6 अपनी जगह, 0 -1 से -1 आता है, -3 + 2 से -1, और 0 + 0 से 0, +6 + 0 से हमारे साथ आता है +6। अब -1/6 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई -1 -1/6 मल्टीप्लाई 0 -1/6 मल्टीप्लाई। अब हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +1 1 जार 1/6 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +1 1 जार 1 डिवाइड बाय 6 0 1 जार 0, और 6 डिवाइड बाय 0 से 0 6 और 6 कैंसल, तो ये -1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे साथ ए इनवर्स इंटू बी का इनवर्स। तो इससे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।